हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। फाइनली उनको ड्यू फॉल की तरफ से एसएमएस आ गया है इंटरनल असेसमेंट का, जिसमें आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट है। मैं आपको एक बार इंटरनल असेसमेंट का जो एसएमएस आया है वो भी दिखा देता हूँ, किस तरीके का एसएमएस आपको आया है। तो ड्यू फॉल की तरफ से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एसएमएस में। तो इधर लिखा है इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर विल कमेंस फ्रॉम नवंबर 27 एंड विल बी एक्सेसिबल ऑन दी LMS पोर्टल एंटिल दिसंबर 10। यानी कि आपको 27 नवंबर से आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे और ये LMS पोर्टल पर कराए जाएंगे 10 दिसंबर तक। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको लिंक पे देखने को मिल जाएगी। तो वही इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखाने के लिए आया हूँ और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊँगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो अब इसमें LMS पोर्टल क्या होता है वो बात करेंगे और साथ ही इंटरनल असेसमेंट की क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लेंगे और इंटरनल असेसमेंट आपको कैसे देना है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यू नोटिफिकेशन के लिए। ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं हम लिंक के ऊपर जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है। कहता है द LMS पोर्टल विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट फ्रॉम 27 नवंबर टिल 10 दिसंबर। यानी कि कहता है कि आपका जो LMS पोर्टल है वो आपका 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। फिर सेकंड ये कहता है स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट फर्स्ट टू गेट। तो इसमें कहना चाहता है कि मतलब कि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट से पहले आप यहाँ पर मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट देना है। यानी कि एक मॉक ड्रिल की तरीके से ये आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी कोई लिमिट नहीं होगी। आप कितने भी वहाँ पे नंबर्स आप अपने अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको मॉक टेस्ट दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि किस तरीके से आपको इंटरनल असेसमेंट देना है। फिर कहता है द एग्ज़ाम विल कंटेंट 35 क्वेश्चन, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल अटैम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन। यानी कि आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे ही आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी कि सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर कहता है मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट्स विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर। यानी कि हर एक पेपर में आपको मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट देखने को मिलेंगे और जो भी अटैम्प्ट यानी कि जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वही यहाँ पर कंसिडर कराया जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट में जो भी आपके 2 अटैम्प्ट में से ज़्यादा स्कोर करा होगा आपने, उसी को यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा। फिर कहता है स्टूडेंट विल बी अलॉटेड 45 मिनट्स टू कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। यानी कि एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन पूरे करने होंगे। फिर कहता है स्टूडेंट हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर इन देयर कन्वीनियंस विद इन द नेक्स्ट 40 डेज़। यानी कि आपको जो भी 27 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के हैं, आप वो उनको कहीं पर भी देख सकते हो, जहाँ पर आपका मन करे आप वहाँ पे जाके बैठकर अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। फिर कहता है मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी कि कहता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए। फिर कहता है स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली फ्रॉम दिस 1 डिवाइस एट द टाइम। यानी कि एक टाइम पर आपको एक ही डिवाइस से कनेक्ट होना है। अगर आप एक डिवाइस के बदले दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है आप वो कंसिडर नहीं हो और आपको अब्सेंट कर दिया जाए। तो आप एक टाइम पर एक ही डिवाइस में जो है लॉगिन होंगे। और अगर अभी कोई आपका डाउट हो तो देखो ये इंस्ट्रक्शन है। आपका मॉक टेस्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो एक LMS पोर्टल है वो LMS पोर्टल पर ही आपके इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराए जाएंगे। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और साथ ही मॉक टेस्ट कैसे देना है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी न्यू नोटिफिकेशन के लिए।